100 80 का कितने प्रतिशत है? यह प्रश्न लोगों को दुविधा में डाल देता है, क्योंकि सुनने में यह आसान लगता है कि यहाँ एक संख्या 100 है और दूसरी 80 है और प्रतिशत बताने के लिए कहा गया है। लेकिन फिर वे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 100 को 80 से विभाजित करें या 80 को 100 से, या फिर कुछ और करना होगा। और वास्तव में आपको वही सोचना होगा जो प्रश्न में कहा गया है। यहाँ बताया गया है कि संख्या यानी कि 100 80 का कुछ प्रतिशत है और हमें उस कुछ प्रतिशत को ही पता करना है। कितने प्रतिशत हैं? यानी कि अगर हम 80 को उस प्रतिशत से गुणा करें तो हमें 100 प्राप्त होगा। चलिए इसी तरीके से इसे हल करते हैं। यहाँ पर एक संख्या 80 है और अगर हम इसे कुछ प्रतिशत से गुणा करें तो मान लीजिए वो संख्या x है। यानी कि अगर हम 80 को x से गुणा करें तो 100 प्राप्त होता है और हमें ये पता करना है कि वो संख्या क्या है जिससे 80 को गुणा करने पर 100 आता है। और अगर हम इस समीकरण यानी कि इक्वेशन को हल कर लें तो हमें x का मान पता लग जाएगा और तब हम उसे प्रतिशत यानी कि परसेंट में बदल सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 100 वह संख्या है जो तब प्राप्त होती है जब आप 80 को कुछ संख्या से गुणा करते हैं और तब आप वो संख्या जानकर उसे प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो अब हमें इस समीकरण को सरल करना है। अगर हम समीकरण के दोनों पक्षों को 80 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लें तो हमें x का मान पता लग जाएगा। इसलिए अब हम दोनों पक्षों को 80 से विभाजित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 100/80। 100 और 80 का सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर 20 है, इसलिए 100/20 हुए 5 और 80/20 हुए 4। तो सरल रूप में x का मान 5/4 है। लेकिन अभी यह भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में है। लेकिन हमें यह पता करना है कि 80 का कितना प्रतिशत है। अगर उन्होंने ये पूछा होता कि 100 80 का कितना भाग है तो हमारा उत्तर यही होता। हम कहते कि 100 80 का 5/4 भाग है और हमारा उत्तर बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कितना प्रतिशत है, इसलिए हमें इसे प्रतिशत में बदलना होगा। और ऐसा करने के लिए सबसे आसान तरीका इसे दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल में बदलना है। इसलिए ये कर लेते हैं। 5/4 का मतलब है 5 4 से विभाजित यानी कि डिवाइड हो रहा है। तो अब हम 5 को 4 से विभाजित कर लेते हैं। दशमलव संख्या के रूप में उत्तर प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ शून्य लगा लेते हैं। 5 4 से एक बार विभाजित होता है। 4 गुणा 1 हुए 4 और 5 में से 4 घटाने पर 1 शेष बचता है। अब हम इस शून्य को नीचे लिख लेते हैं और क्योंकि यहाँ पर दशमलव बिंदु है इसलिए यहाँ पर भी दशमलव बिंदु लगा लेते हैं। 10 4 से 2 बार विभाजित होता है। 4 गुणा 2 हुए 8 और 10 में से 8 घटाने पर 2 शेष बचता है। इस शून्य को नीचे लिख लेते हैं। 20 4 से 5 बार विभाजित होता है। 5 गुणा 4 हुए 20 और घटाने पर कुछ शेष नहीं बचता। तो इस तरह 5/4 या 5/4 1.25 के समान है। अब हम कह सकते हैं कि 100 80 का 1.25 गुणा है या 80 का 1.25 है। लेकिन अभी हमने इसे प्रतिशत में प्रदर्शित नहीं किया है। अभी ये केवल एक संख्या है। आप इसे दशमलव संख्या कह सकते हैं, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या है। अगर हम इसे दशमलव संख्या में नहीं बदलते तो यह मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स नंबर होती। तब हम इसे 1/4 पढ़ते। इसलिए प्रतिशत में बदलने के लिए हमें केवल इसे 100 से गुणा करना होगा या दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाना होगा। तो दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाने पर यह हो जाएगा 125% और ये सही है। 100 80 का 125% है। 80 80 का 100% है। यह वास्तव में 80 का 1/4 हिस्सा है और आप इसे यहाँ देख सकते हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही है। ये 125% है। ये 100% से ज्यादा है और इस तरह हमने इसे हल कर लिया है। 100 80 का 125% है।